Hello friends, today we are moving to learn about another poem, that is the shed. uh, हमको पता है एक शेड मतलब क्या होता है कि हमारे घर की सामने एक छोटा एक छोटा घर के जैसा एक छोटा कीपिंग प्लेसेस विच मीन्स हमारा कुछ नेसेसरी थिंग्स हम प्रोटेक्ट करके रखता है, वो जो प्लेस को हम बोलता है शेड. So let's go through that poem. It's written by Frank Flynn. Do you know what is a shed? A cow shed, a tool shed, wood shed. For example, it's a small room. क्या होता है? हम एक काउ शेड बोलता है, एक टूल शेड बोलता है, एक वुड शेड बोलता है. उसके एग्जाम्पल ये है, एक छोटा रूम है, अवे फ्रॉम दी मेन हाउस, हमारा घर से थोड़ा दूर में रहता है. फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा. हमारा व्हीकल्स, एनिमल्स को और कुछ चीज़ेस हमको ऐसे प्रोटेक्ट करके रखता है. आस्क योर पार्टनर इफ़ शी और ही हैज़ एवर सीन ए शेड, लेट हर हिम डिस्क्राइब. और हमारे घर के पास में ये शेड होता है. देयर इज़ ए शेड एट, सो वी आर मूविंग स्ट्रेट टू द पोएम. देयर इज़ ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद ए स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. और पोइट बोल रहा है हमारे घर के पास में भी और हमारे गार्डन की नीचे एक छोटा ऐसे एक शेड था और उसकी दरवाजे में एक स्पाइडर ने उनकी नेस्ट बनाया हुआ है. एंड द हिंगर्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड एंड आई एम इन द बेड एंड आई लिसन आई विल ओपन द डोर वन डे. और उसमें हमको देखा है बहुत ज़्यादा रस्टी, क्रैक्स, क्रीक्स और ये हेयर हिंगर्स मीन्स कुछ चीज़ों से ऐसे हैंग करके बहुत पुराना दरवाजे के पीसेस और घर के अंदर की कुछ वेस्ट ऐसे हैंग होके रखा है और कुछ क्रैक्स बनाया हुआ है दरवाजे में. सो व्हेन आई एम इन द बेड आई लाई एंड आई लिसन. और जब मैं बेड में बैठता है तो इनके ये जो आवाज़ मैं सुनता है. एंड आई विल ओपन द डोर वन डे. और मैंने सोचा एक दिन मैं जो दरवाज़ा खोलने वाला हूँ. सो देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड द साइड विद द 3 cracks, panes of glass. I often think there is something staring at me each time that I pass. I will peep through the window one day. और वो जो शेड की एक साइड में एक थ्री स्लाइड का एक खिड़की है और खिड़की में भी बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं और पेन ग्लास से बनाया हुआ है, वो प्लेन ग्लास से बनाया हुआ है वो ये जो खिड़की, ये जो जनरल विंडो. तो उसमें देखा तो पेन ग्लास मीन्स व्हेन वी आर लुकिंग एट इट ग्लास, हमको वो जो रिफ्लेक्शन हमको खुद देख सकता है. और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई भी उसके अंदर से हमको देख रहा है. आई फील दैट द पोएट फील दैट कोई ना कोई वो जो शेड के अंदर से हमको देख रहा हो. हर बार जब मैं वो जो शेड के पास में से जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी वो शेड के अंदर से मुझे देख रहा है. एंड आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. और एक दिन वो खिड़की से मैं अंदर देखने वाला हूँ. सो ये जो टू लाइन में से हमको ये समझ में आया कि पोएट वो शेड के अंदर कभी गया नहीं और वो शेड से हमारा पोएट बहुत डरता है. माई ब्रदर सेज देयर इज ए गोस्ट इन द शेड. अभी द पोएट सेज, अभी पोएट बोल रहा है क्यों हमारा पोएट वो जो शेड के अंदर क्यों नहीं जाते. बिकॉज उनकी भाई ने बोला था कि वो शेड के अंदर एक गोस्ट है. एंड हु हाइड्स अंडर दी रोटन फ्लोर बोर्ड्स. और वो शेड के अंदर एक रोटन फ्लोर की एक बोर्ड बनाया हुआ है, वो बोर्ड के नीचे वो हाइड करके रखा है, वो उसके अंदर है. ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड इफ़ आई
एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड। अगर मैंने मेरा पैर वो जो शेड के अंदर रखा तो क्या करेगा, वो जंप करेगा, वो जो फ्लोर बोर्ड्स के अंदर से वो बाहर आएगा और ही विल चॉप, चॉप मीन्स कट माई हेड, मेरा सिर वो काटने वाला हूँ। बट आई विल टेक पीक वन डे, लेकिन एक दिन में वो शेड के अंदर जाने वाला हूँ। आई नो देयर इज़ नॉट रियली ए गोस्ट, मुझे ये भी पता है सच में वो शेड के अंदर एक गोस्ट नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, उनको उनका जो सामान रखने के लिए, हेयर डेन मीन्स उनका जो सामान कीप करने के लिए, जो कुछ चीज़ से उनके पास में वो सब चीज़ कीप करने के लिए वो ये कहता है कि उसके अंदर एक गोस्ट है और मैं वो शेड के अंदर कभी नहीं जाने। देयरफॉर ही टेल्स लाई। देयर इज़ नॉट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइस, और कोई भी उसके अंदर नहीं है और कुछ भी आवाज़ उसके अंदर से नहीं आता है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और वो दरवाजे के बाहर एक स्पाइडर था, वो भी गया अभी। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, और फिर भी मुझे पता नहीं मैं कब ये जो शेड के अंदर जाने वाला है। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन मैं अब नहीं जाऊँगा। फिर भी दैट लास्ट लाइन सेज, पॉइंट अभी भी वो शेड के अंदर जाने के बहुत डरता है। इवन ही नो द ट्रूथ, ही नोज द ट्रूथ, अभी भी उनको वो जो ट्रूथ मालूम है, फिर भी वो ये जो शेड के अंदर नहीं जाता है।